तो दोस्तों नमस्कार। क्या आपको लगता है कि उद्धव सरकार ज़्यादा दिन तक टिक पाएगी? जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक चल रही है उससे तो लगता नहीं है। एक बार फिर से इनके बीच तलवारें ऐसी खिंच गई हैं जिससे कि लगता है कि उद्धव सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, उद्धव सरकार बनने से लेकर आज तक लगभग 5.5 महीने हो गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कभी चैन की सांस नहीं ली। सरकार बनाने से लेकर, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, उसके बाद कोरोना, उसके बाद एमएलसी इलेक्शन का ना होना, उसके बाद अब बात अटक गई है एमएलसी के सीट बंटवारे पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो समस्याओं की लंबी फहरिस्त है, सरकार बनाने में कितनी परेशानी हुई उद्धव ठाकरे को आप भली भांति जानते हैं। किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके सरकार बनी, होटल्स में एमएलएज को इकट्ठा करके सरकार बनी। उसके बाद जब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो महीनों तक उनका पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा। पोर्टफोलियो में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों की महत्वाकांक्षाएं ऐसी लगी थी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 1 महीने बाद जाके फाइनल हुआ और तब सभी मंत्री अपने अपने विभाग को ज्वाइन किया मंत्रियों ने। दोस्तों, जैसे ही मंत्रियों का पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ था, कोविड-19 कोरोना वायरस का इंडिया में फैलाव शुरू होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली मुंबई, उसका एपिसेंटर बनता है। एपिसेंटर बनने के बाद उनकी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक विपदा है और इसमें हर चीज़ अरेंजमेंट जनता के लिए, जो भी आपने अरेंजमेंट्स करने हों, ज़रूरी चीज़ें, माइग्रेंट लेबरर्स, इन सब के लिए अरेंजमेंट। और सबसे ज़्यादा दुखी उद्धव ठाकरे हमेशा से रहे हैं इनके ही महाविकास अघाड़ी के बाकी के 2 पार्टियों के नेताओं की बयानबाजी से। इन सभी समस्याओं के बीच उन पार्टीज़ मीन्स कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की लगातार बयानबाजी होती रही। बयानबाजी से दुखी उद्धव ठाकरे कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ उनके दबाव में किया, और जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, या फिर उद्धव ने कोई पीस ऑफ माइंड से कोई समस्या का समाधान नहीं ढूंढा। वो लगे रहे। इन सब परिस्थितियों से जूझते हुए उद्धव ठाकरे, जब सरकार उनकी 6 महीने पूरे करने को है, तो एमएलसी का इलेक्शन, जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस का सदस्य होना पड़ता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे किसी भी हाउस के सदस्य नहीं थे, तो उनको 6 महीने के भीतर भीतर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी थी। आज जब वो अप्रोच किए भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल महाराष्ट्र से, उन्होंने एमएलसी का चुनाव रेकमेंड करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जितने भी इलेक्शंस हैं वो शिफ्ट होंगे आगे। इस चक्कर में उनकी कुर्सी जाती हुई दिखी। फिर उनको मोदी की शरण में आना पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी समस्या का हल निकाला, जिससे ये भी कहा जाने लगा कि हो सकता है कि शिवसेना और बीजेपी फिर से करीब आ रहे हैं, 2 बिछड़े हुए दिल फिर मिलने को हैं। चलिए, समस्या का समाधान निकला कि एमएलसी इलेक्शन
के लिए हामी भर दी गई, निर्वाचन आयोग ने हामी भर दी इसके लिए। अब बात आई कि कैसे हो इलेक्शन, कैसे हो। 9 सीट हैं अभी वहाँ पे खाली विधान परिषद के, जिनको भरे जाने थे। जो अभी करंट की डेमोग्राफी है सदन की, उसके अकॉर्डिंग उन 9 सीटों में से 4 सीट बीजेपी के लिए कंफर्म है और 5 सीट महाविकास अघाड़ी के लिए कंफर्म थी। अब इनके महाविकास अघाड़ी के तीनों पार्टियों में जो बंटवारे का प्रश्न आया, तो 2 शिवसेना, 2 एनसीपी और 1 कांग्रेस के लिए छोड़ा गया। इस पे कांग्रेस ने तीखा हमला बोला और बोला कि नहीं, हमें तो दोनों ही 2 सीट चाहिए हमें। इतनी समस्याएं झेलने के बाद उद्धव सरकार के पास अब फिर से ये समस्या आ गई है कि एमएलसी के सीट में अब उनकी विजय या पराजय कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कांग्रेस 2 सीट के लिए अगर उम्मीदवार उतारती है तो फिर से एमएलसी के लिए चुनाव कराना पड़ेगा, और चुनाव होने के सूरत में उद्धव ठाकरे की जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ये तो भविष्य ही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक समस्या खड़ी हो गई उनके लिए, और कांग्रेस की वजह से उनको अब इसका कोई भी तोड़ नहीं मिल रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी के शरण में जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये लग रहा है कि ये हो सकता है कि उद्धव इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हों, उनका फोकस ना ही कोरोना पे लग रहा है ना ही एमएलसी पे लग रहा है। अब वो इतने अपने महाविकास अघाड़ी के झगड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उद्धव रिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब बात यही आती है दोस्तों कि क्या इतने समस्याओं से जूझने के बाद कोई सरकार कैसे चला सकता है। और इन सभी समस्याओं के बीच एक और समस्या निरंतर बनी रही इनकी, चाहे वो संजय निरुपम जी का बयान हो, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं महाराष्ट्र ग्रुप के, या फिर बाला साहब थोराट जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और कैबिनेट में भागीदार हैं वो उद्धव जी के। इन सबकी लगातार बयानबाजी, सरकार का हमेशा सरकार के फैसलों का विरोध, इन सब चीज़ों से तो यही लग रहा है कि जो परिस्थितियां उभर के आ रही हैं उसमें उद्धव की सरकार कहीं ना कहीं अब घुटने टेकने के मूड में है और सरेंडर करने के मूड में आ सकती है, क्योंकि अब इनको एमएलसी का सीट अगर ये बचा पाएंगे तभी इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी रह पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनको वैसे भी जाना होगा। तो इस सूरत में अब जो भी छोटी पार्टियां हैं या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनकी वैल्यू, जो निर्दलीय विधायक हैं महाराष्ट्र में, उनकी वैल्यू, उनका रेट बढ़ गया है, उनके खरीद फरोख्त की भी संभावना है। और ये हम निर्वाचन आयोग को ध्यान देना पड़ेगा कि चीज़ें जिस हिसाब से बदल रही हैं तथा जिस तरह के हालात बने हुए हैं इन तीनों पार्टियों के कलह से, कहीं ना कहीं यहाँ पे असंवैधानिक कदम भी किसी न किसी पार्टी द्वारा उठाए जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक ईगो, अपनी पार्टियों का जो ईगो है उसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग कोई ना कोई गलत कदम उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी बात ये होती है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है वो सरकार किसी भी फ्रूटफुल कदम को नहीं उठा सकती, और ना ही वो अपनी जनता के लिए अच्छा काम कर सकती है। जैसा कि कोरोना महामारी के बीच में स्पष्ट है कि कोरोना महामारी के बीच में भी जो उन्होंने फैसले लिए हैं उन फैसलों का भी विरोध कहीं ना कहीं उन पार्टियों के
जो लीडर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, जो आप महाविकास अघाड़ी सुनते आए हैं, उनके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं जो कि सरकार के पक्ष में हैं, बट उद्धव जी के फैसले को लगातार उन्होंने विरोध किया है। और इस विरोध का कारण हो सकता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, लेकिन सरकार में स्थिरता बनी रहे, इसलिए हम कामना करेंगे कि जल्द ही इन सब जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढा जाए, और समाधान ढूंढे जाने के साथ ही सरकार स्थिर रूप से जनता के हित में फैसले ले। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।